हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ग्रामर कंप्लीट कर चुके हैं। और अब हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे हैं, जिसमें हम लोग 17 चैप्टर्स के जो है प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं। आज हम लोग 18th चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसका नाम है आर्टिकल। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप सभी को पता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने की शर्त सिर्फ एक ही होगी, आपको इस चैप्टर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा मैं जूम नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, क्योंकि मेरे फ़ोन की स्क्रीन, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलो देखो क्या है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी एविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। ये आपने तुरंत पकड़ लिया होगा, बहुत ही बच्चों वाला था। एन नेसेसरी आ गया ना यहाँ पे, हमें पता है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है तो एन नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे, ठीक है। आ नेसेसरी एविल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ अ 9:45 बाय माई वॉच। अब 9:45 के साथ हमें आ लगाने की, आ आर्टिकल लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे बिल्कुल भी। इट इज़ 9:45 बाय माई वॉच, ये इतना सिंपली हम इसको लिख सकते थे, हमें आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। टाइम के साथ हम बेसिकली नहीं लगाते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखें कि कहाँ पर आपको गड़बड़ लग रही है, फिर आप आंसर देखें तो ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है, गीता डजेंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वॉर रिंग। यहाँ पर एक पर्टिकुलर रिंग की बात हो रही है, तो शी वॉर रिंग नहीं होगी, शी वॉर आर रिंग होगी। तो यहाँ पर सी में गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। यहाँ पर क्या गड़बड़ है, फोर्थ में। हम नाइट ऑफ क्राइम की बात कर रहे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर, हम फिक्स एक टाइम की बात कर रहे हैं ना, एक निश्चित रात की बात कर रहे हैं, ऑन आर नाइट ऑफ क्राइम, ठीक है। क्योंकि वो तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे। क्यों, देखो, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आर मूवमेंट ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। किसी एक ऐसी किसी भी नाइट के बारे में नहीं पूछ लिया। आ नाइट मतलब किसी भी रैंडम नाइट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, एक डेफिनेट, एक निश्चित रात के बारे में जो पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो आप बोलोगे ऑन द नाइट ऑफ क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट है, इन साइंस, ओके, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, नॉट टू द मैन whom द आइडिया फर्स्ट अकर्स। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको फिफ्थ में। देखो, जिस हम किसकी बात कर रहे हैं, जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को क्या किया, कन्विंस किया है, ठीक है। वो क्या है, एकदम पर्टिकुलर है ना, वो एक निश्चित व्यक्ति है, इसलिए हम उसके पहले किसका लगाएंगे, डेफिनेट आर्टिकल का जो है हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन। यहाँ पे एक आदमी की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, तो हम क्या लगाएंगे, द मैन लगाएंगे। और जब उसके आगे हमें डिटेल भी मिल रही है, तो अगर हमें किसी भी मतलब किसी भी हमने पर्टिकुलर नाउन के साथ हमने दा लगाया है और उसके आगे हमें डिटेल भी मिल रही है ना उसके बारे में, तब तो आप कंफर्म हो जाओ कि उसके साथ दा लगेगा ही लगेगा। हम द मैन, उसके बारे में बात भी बता रहे हैं, एक पर्टिकुलर आदमी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे डेफिनेट नाउन लगाएंगे, यानी कि दा लगाएंगे, ठीक है, मैन से पहले। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। आर्टिकल जो है ना, मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर मैं इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट मैं भी खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाती हूँ, चीज़ें पता होती हैं फिर भी। चलो, तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी बार बार। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, आपने पकड़ लिया होगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर मैच की बात नहीं कर रहे। इट इज़ ओनली आफ्टर द मैच इज़ ओवर दैट पीपल रियलाइज हाउ एक्साइटिंग इट इज़। तो किसी पर्टिकुलर मैच की तो बात कर नहीं रहे हम, है ना, नॉर्मली किसी मैच के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो हम दा जो नहीं लगाएंगे इसके आगे, ठीक है। जब भी हम कोई मैच ख़त्म हो जाता है, तब हम लोग तो हमें बाद में पता चलता है कि वो एक्साइटिंग था या कुछ भी था, वटएवर हम जो भी बात कर रहे हैं, तो हम एक मैच की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर। यहाँ पर किसी डेफिनेट मैच की बात नहीं कर रहे कि हाँ वर्ल्ड कप, आईसीसी, जो भी मैच होता है, यहाँ पर नॉर्मल किसी मैच की बात हो रही है, तो नॉर्मली मैच की बात हो रही है तो हम आ लगा सकते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर अ मैच इज़ ओवर, ठीक है, तो दा नहीं लगाएंगे यहाँ पे। गड़बड़ किस में है, बी में। नेक्स्ट है, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ बेटर। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, देखो, आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दा नहीं लगाते हैं, पर कहीं कहीं लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हमें लगाना पड़ेगा,
यस ऑफ कोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऑफ का यूज़ कर लिया। जब हम ऑफ का यूज़ करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री में भी दा लगाते हैं। तो बेटर से पहले हम बोलेंगे शी इज़ द बेटर। ठीक है, क्या बोलेंगे? शी इज़ द बेटर, ऐसे बोलेंगे हम। ऑफ द टू सिस्टर शी इज़ द बेटर। तो हमारा 7th का आंसर हो जाएगा ये सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा है 8th। इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़ फ्यू फ्रेंड्स वी मेक ड्यूरिंग आवर स्कूल डेज। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज़, फ्यू फ्रेंड्स नहीं होगा, आ फ्यू फ्रेंड्स होगा। ठीक है, हमारी यहाँ पे 8th में बी में गड़बड़ है, या फिर द फ्यू हम बोल सकते हैं। ठीक है, द फ्यू फ्रेंड्स वी मेक। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कुछ दोस्तों की बात हो रही है स्कूल डेज में जो हमारे रहते थे। ठीक है, तो हम कुछ मतलब कि निश्चित हमारे जो फ्रेंड रहे होंगे, कुछ फ्रेंड्स रहे होंगे, तो द फ्यू हम यहाँ पर लगाएंगे कुछ फ्रेंड के लिए। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर द फ्यू फ्रेंड्स लगाएंगे, क्योंकि हम दोस्त बनाते हैं स्कूल टाइम पे वो निश्चित फ्रेंड्स होते हैं। तो है नहीं कि हमने 2 फ्रेंड बनाए और हम बाद में बोलेंगे नहीं मेरा तो एक ही फ्रेंड था, है ना। क्योंकि जो हमारे जो दोस्त बनते हैं स्कूल टाइम पे वो निश्चित होते हैं कि हाँ 1 फ्रेंड थे, 2 फ्रेंड थे, 4 फ्रेंड थे, है ना, उन्हें हम काउंट कर सकते हैं। तो हमारा द फ्यू लग जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट जेंटलमैन एट द पार्टी बट इट वॉज मिस्टर सुब्रमण्यम एन एमिनेंट साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या गड़बड़ है आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप देखो, उसके पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मिस्टर सुब्रमण्यम जो हैं वो एक डेफिनेट आपके नाउन हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल दा ही लगेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे हु रिमेन्ड द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हम सुब्रमण्यम की बात कर रहे हैं, तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता ही है आर्टिकल का चैप्टर, बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम मिस्टर शर्मा की बात कर रहे हैं, वही डायरेक्टर है, वही चेयरमैन है। तो हम हमेशा जब हम एक ही यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक ही चीज़ के साथ हम दा लगाएंगे, या तो डायरेक्टर के साथ या चेयरमैन के साथ। हम फर्स्ट वाले के साथ दा लगाते हैं, तो हम बोलेंगे मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड चेयरमैन। ठीक है, तो चेयरमैन के साथ आपका दा नहीं आएगा, तो गलती किस में है? 10th के सी में। ठीक है, चलो ये तो आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही हैं क्लास में। नेक्स्ट है आपका, he is the best worker of the factory but unfortunately least paid। he is the best worker of the factory but unfortunately least paid। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 11th पे? लीस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री जो है ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, इसलिए लीस्ट के पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे, क्योंकि लीस्ट क्या है आपका? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। यहाँ पर देख रहे हो आप, ये रहा लीस्ट पेड, तो अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट पेड होगा। यहाँ पे लीस्ट के पहले क्या लगेगा आपका? दा लगेगा, ये याद रखना है आपको। ठीक है, 12th देखो, ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक प्रपोजल फॉर हिज फ्रेंड्स। तो ही हैज़ कम आउट विद एन यूनिक, तो एन यूनिक होगा या आ यूनिक होगा, या हम लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पर क्या गड़बड़ है 12th में? देखो, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर हम लगाएंगे आर्टिकल ऑफ कोर्स लगाएंगे, क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है, यूनिक चीज़ की, तो हम साउंड के हिसाब से लगाते हैं। तो यहाँ पर यू साउंड आ रहा है, यू, तो यू साउंड जो है वो क्या है आपका? कॉन्सोनेंट है, तो आप यहाँ पे लगाओगे विद आ यूनिक। ठीक है, तो साउंड के हिसाब से हम लगाते हैं। आपने चैप्टर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे। वैसे मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हेन द हाउस वॉज सेट ऑन द फायर ऑल द पीपल स्टार्टेड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस। यहाँ पर क्या गड़बड़ है 13th में? सेट ऑन फायर जो है एक फ्रेज है। ठीक है, तो हम सेट ऑन द फायर नहीं लगाएंगे, हम सेट ऑन फायर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप दा हटा देंगे। ठीक है, हाउस वॉज सेट ऑन फायर। ठीक है, दा नहीं लगेगा यहाँ पे, तो 13th के बी में गड़बड़ है। 14th देख लो एक बार, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही पोजेस्ड। ठीक है, लिटिल नॉलेज ऑफ द मेडिसिन होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, ही पोजेस्ड प्रूव्ड टू बी अ ब्लेसिंग फॉर हिम व्हेन ही वॉज इन ग्रेट पेन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है आपको? यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ लिटिल का यूज़ करा है हमने। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा। ठीक है, यानी लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। ठीक है,
यानी कि नहीं। तो मेडिसिन के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिटिल के साथ या तो द लिटिल लगाएंगे या आ लिटिल लगाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिटिल का मतलब हो जाता है ना के बराबर, ठीक है। तो ना के बराबर नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे लिटिल नहीं होगा, आ लिटिल नॉलेज या द लिटिल नॉलेज हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड। ये तो आपने पकड़ लिया होगा, बाय अ मिस्टेक कुछ नहीं होता, बाय मिस्टेक होता है, यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। तो 15th का जो है आपका बी है, ठीक है। 16th देखते हैं। These orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 16th में? देखो, हम सिंपली इन डेंजर बोलते हैं, इन आर डेंजर नहीं बोलते हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए नहीं लगेगा, सिंपल यहाँ पर ये गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट इन ऑल एडवर्स सिचुएशन एंड डिजर्व टू बी कॉल्ड अ रियल हीरो। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है इसमें 17th में? तो यहाँ पर क्या है, देखो, आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक द हार्ट नहीं होगा यहाँ पे, टेक द हार्ट, क्योंकि ये एक फ्रेज है, टू टेक हार्ट। तो हम द अपने पास से क्यों लगाएं? फ्रेज को हम अपनी तरह से जो है कोई भी आर्टिकल लगा के चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वो वही रहेगा। तो टू टेक हार्ट एक आर्टिकल वो फ्रेज है आपका, तो वहाँ पे द नहीं लगा सकते। आई इंस्पायर्ड हिम टू टेक हार्ट, यहाँ पे द हट जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, द मोस्ट हैप्पी मैरिज इज अ यूनिक ऑफ अ डीप मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन। तो यहाँ पर क्या लग रहा है आपको गड़बड़? 18th में क्या गड़बड़ लग रहा है आपको? देखो, यूनियन के पहले हम द लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। द मोस्ट हैप्पी मैरिज इज द यूनियन ऑफ अ डीप, द यूनियन, यहाँ पे आ यूनियन नहीं होगा, द यूनियन ऑफ अ डीप मैन एंड अ ब्लाइंड वुमन, ठीक है। क्योंकि हम दोनों की एक स्पेसिफिक बात बता रहे हैं कि दोनों का एक यूनियन हुआ, तो यूनियन से पहले आप क्या लगाओगे? द लगाओगे, ठीक है, 18th में। चलो, और वैसे भी आपको पता ही है कि यूनियन क्या काउंटेबल की हम जो है अनकाउंटेबल के साथ और एन लगा, सॉरी, काउंटेबल के साथ लगाते हैं और एन। यूनियन आपका काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework sincerely। तो यहाँ पर क्या है 19th में? देखो, जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं ना, स्कूल मतलब कि हम स्कूल में हम क्या करने जाते हैं? पढ़ाई। अगर हम पढ़ाई से ही स्कूल की बात हम पढ़ाई से रिलेटेड ही कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी पर्पज़ हमारा जो है वो स्कूल मंदिर में जैसे हम पूजा करने जाते हैं, स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, अगर हम उसी की बात कर रहे हैं तो हम दा नहीं लगाते हैं आर्टिकल। हाँ, अगर हम कुछ और काम करने जा रहे हैं स्कूल में या मंदिर में पूजा के अलावा कुछ और कर रहे हैं, तो हम जैसे कि या फिर स्कूल में पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहे हैं, तो हम आर्टिकल दा लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम उस टाइम पर कुछ पर्टिकुलर जो है आप सिचुएशन बता रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, John suggested to the children of his village that they should go to the school regularly and do their homework। तो यहाँ पे पढ़ाई की बात ही हो रही है, स्कूल में कुछ और करने की बात नहीं हो रही है, तो हम दा नहीं लगाएंगे। स्कूल के साथ दा नहीं लगाते हैं हम लोग, टेम्पल के साथ भी नहीं लगाते, चर्च के साथ भी नहीं लगाते, जब तक हम उनके प्राइमरी पर्पज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सम पीपल से दैट हर हस्बैंड इन द जेल एंड सो शी लिव्स अलोन। तो यहाँ पे जेल के साथ दा लगना आपको ठीक लग रहा है? हर हस्बैंड इज़ इन जेल या फिर द जेल। देखो, अब जेल में भी क्या है, जेल में कौन जाते हैं? अपराधी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सूट बैठ रहा है कि हाँ, उसका हस्बैंड जो है, देखो अभी यहाँ पे 20th का देखो, जेल में क्या होता है कि अपराधी जाते हैं, तो अब उसका जो हस्बैंड होगा वो उसने कुछ क्राइम किया होगा, इसलिए वो जेल में होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ और तो पर्पज़ बताया नहीं है, तो हम जेल के साथ दा नहीं लगाएंगे, हम सिंपल बोलेंगे इन जेल। तो यहाँ पर गड़बड़ बी में है। नेक्स्ट देखो, द ग्रीक पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है आपको 21 में? देखो, पीपल्स का मतलब क्या होता है? पीपल्स का मतलब क्या होता है? एक नस्ल की बात हो रही है, ठीक है। तो है ना, द ग्रीक पीपल, जब हमने द ग्रीक बोल दिया ना,
तो हम ऑलरेडी हम ग्रीक पीपल यानी ग्रीक लोगों की बात कर रहे हैं, तो इसके साथ पीपल लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये सुपरफ्लुअस हो गया सेंटेंस। तो हम क्या लगाएंगे, हमारी जो गलती है वो ए में है, हम सिंपल द ग्रीक बोलेंगे, द ग्रीक आर कंसीडर्ड, ठीक है, वेरी ब्रेव, आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हिज फादर आस्क्ड हिम, मैं इसको हटा देती हूँ, 22 देखना, हिज फादर आस्क्ड हिम टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग। देखो हमने क्या बोला, टेम्पल, स्कूल, चर्च, जेल, इनके आगे हम दा नहीं लगाएंगे अगर हम वहाँ पर वही काम करने जा रहे हैं जिसके लिए वो बना है, यानी कि प्राइमरी पर्पज़ से बना है, ठीक है। तो टेम्पल वो एवरी मॉर्निंग पूजा के लिए बोल रहे होंगे, कोई और पर्पज़ उन्होंने बताया नहीं है, तो हम दा नहीं लगाएंगे टेम्पल के आगे, ठीक है। तो गड़बड़ किस में है, सी में। यहाँ 23 देखो, देयर वॉज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर एंड शी गेव इट टू हर क्राइंग सन। देखो लिटिल, सिर्फ लिटिल आ गया मतलब ना के बराबर है, भाई दूध होगा तभी तो उसने अपने बेटे को दिया होगा, तो यहाँ पे अ लिटिल बोल सकते हैं, द लिटिल बोल सकते हैं 23 में हम लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे अ लिटिल, ठीक है, यानी कि कुछ तो थोड़ा सा दूध था। अब सिर्फ लिटिल बोलेंगे यानी कि बिल्कुल ना के बराबर था, तो यहाँ पे अ लिटिल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही लीड्स अ वेरी luxurious life, so he goes to every part of India by a car, by a car, ठीक है। बाय आकार क्या है, यहाँ पे गड़बड़ नहीं लग रहा आपको, बाय कार बोलेंगे सिंपली, बाय आकार क्यों बोलेंगे, तो 24 का तो आपका सी में ही है, हम बाय कार बोलते हैं, बाय आकार नहीं बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट अ नॉर्मल लाइफ अगेन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 25 में आपको, ध्यान से देखो एक बार पॉज करके, ठीक है। तो ये देखो, थैंक्स टू एन एफर्ट नहीं होगा, थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स, द एफर्ट, क्योंकि हम एक एफर्ट की बात कर रहे हैं जो इन्होंने लगाया यहाँ पर, तो हम एन एफर्ट नहीं बोलेंगे, द एफर्ट बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एफर्ट की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है 26, इन अ आवर्स टाइम आई विल बी बैक बट नाउ आई हैव टू गो। देखो ये तो आपने पकड़ लिया होगा, बच्चों वाला है, हम बचपन से आर के साथ जो है एन लगाते आए हैं, एन आर, तो हम आ तो लगाते ही नहीं है, इन एन आवर्स टाइम, ठीक है, तो एन आएगा यहाँ पर, गलती यहाँ पर थी। नेक्स्ट है 27, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस किल इनोसेंट पीपल टू स्प्रेड अ वायलेंस, टू स्प्रेड अ वायलेंस, तो हम किसी एक वायलेंस की बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ पर वायलेंस जो है, पहली बात तो जो है आपका काउंटेबल भी नहीं है, तो हम आप ऐसे भी नहीं लगा सकते यहाँ पे, ठीक है। तो हम सिंपली ये बोलेंगे टू स्प्रेड वायलेंस, ठीक है, गलती हो जाएगी सी में। नेक्स्ट है, होल वर्ल्ड इज टुडे फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ साइंस। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, आपने पकड़ ली होगी, होल के साथ हमारा जो है वो द आर्टिकल लगता है, ठीक है, होल के पहले द यूज़ होता है, तो आप बोलोगे द होल वर्ल्ड, ठीक है, तो गलती ए में है। तो नेक्स्ट है हमारा 29, द आंसर टू ऑल द सफरिंग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स लाइज इन द साइंस। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको, मैं हिंट दे देती हूँ, यहाँ पर गड़बड़ सी में है। अब आप देखो एक बार पॉज करके क्या गड़बड़ लग रही है, लाइज इन द साइंस, यहाँ पर आपको लगता है कि द का यूज़ सही है। हम सब्जेक्ट के पहले, किसी भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ, इन सब के सब्जेक्ट्स के पहले हम लोग आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते हैं, तो हम दा नहीं लगाएंगे, ठीक है, जब तक हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द पुलिस शुड एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी विद लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एंड ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है, विद लिटिल बिट, तो यहाँ पर आपको क्या गड़बड़ लग रहा है 30 में, लिटिल के पहले हम लोग आ का यूज़ करेंगे, क्योंकि लिटिल का मतलब हो जाएगा बिल्कुल ना के बराबर, तो कुछ तो होना चाहिए ना, तो आ लिटिल बिट होना चाहिए यहाँ पे, गड़बड़ बी में है। नेक्स्ट है, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच वी विल हैव टू स्टडी वेरी केयरफुली। तो जब हमने देख लिया, हमें पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे, दा तो लगाएंगे ही लगाएंगे, और मोस्ट क्या है आपका, सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट के पहले हम द आर्टिकल ज़रूर यूज़ करेंगे, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। चलो तो गड़बड़ बी में है। नेक्स्ट है, द गंगीज इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया वट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रहा है, द गंगा, यहाँ पे गंगा नदी की बात हुई है, द गंगीज,
इज़ फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट कृष्णा इज़ फॉर साउथ इंडिया। तो कृष्णा जैसे कि नॉर्थ में जो है गंगा नदी है, वैसे ही साउथ में कृष्णा नदी को भी जो है वैसे ही पूछते हैं। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 32 में? कृष्णा के पहले दा का प्रयोग करें, ठीक है, हम दा का यूज़ करेंगे कृष्णा नदी के पहले। क्यों? क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर नदी की बात करी है, द गंगीज, वैसे ही हम यहाँ पे द कृष्णा भी यूज़ करेंगे। पैरेललिज्म हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 33, आई लाइक टू ट्रैवल बाय द एयर एज आई एम अ वेरी बिजी पर्सन। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 33 में आपको? हम बाय द एयर नहीं बोलते हैं, हम जैसे बोलते हैं बाय बस, बाय ट्रेन, वैसे ही बोलते हैं बाय एयर। बाय द एयर कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे बाय एयर, ठीक है, गड़बड़ बी में है। नेक्स्ट हम देखेंगे 34th, द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बिकॉज ही हैड मिस अप्रोप्रिएटेड द फंड। हमें पता चल गया कि एक यूनिट की बात हो रही है। जब एक यूनिट की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो हम द आर्टिकल दोनों के साथ नहीं लेंगे, फर्स्ट नाउन के साथ लेंगे, द चेयरमैन एंड ट्रस्टी, क्योंकि एक ही पर्सन की बात हो रही है, चेयरमैन भी वही है, ट्रस्टी भी वही है, तो द यहाँ पर नहीं लगाएंगे, ठीक है, गड़बड़ ए में है। नेक्स्ट है, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ ट्रबल when she saw the stalker following her persistently। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है 35 में? ट्रबल क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम आ का यूज़ कैसे कर सकते हैं ट्रबल के साथ, है ना? तो शी फाउंड हर सेल्फ इन ट्रबल ठीक रहेगा आपका, ठीक है, इन ट्रबल। नेक्स्ट है, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड अ नोबल सोल। यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है? हम सिर्फ सिंपली गांधी जी की बात कर रहे हैं, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं, तो दोनों हम यहाँ पर क्या गड़बड़ है आप देखो एक बार ध्यान से। एक ही व्यक्ति की, हम एक ही इंसान की जो है दो विशेषताओं की बात कर रहे हैं, तो सेकंड जो है, हम सेकंड जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना, वैसे द चेयरमैन एंड द ट्रस्टी, तो हम दोनों के साथ आ नहीं लगाएंगे, हम बोलेंगे गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड नोबल सोल। दोनों को अलग अलग हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, वरना हम अगर हम दोनों के साथ आर्टिकल लगाएंगे यानी कि हम दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, द मैन इज़ द ओनली क्रिएचर दैट इज़ एंडोर्ड विद द आर्ट ऑफ ह्यूमर। यहाँ पे इंसान की बात हो रही है, तो एक रैंडम बात करें कि इंसान जो है एक ओनली क्रिएचर है जो, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैन प्रजाति की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम द मैन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो मैन का मतलब होता है मानव जाति, तो मैन के पहले जब हम मैन को हम मानव जाति की तरह करते हैं ना, कि मैन यानी कि मानव जाति की तरह हम वो कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो हम मैन से पहले दा नहीं लगाते हैं, ये आपको याद रखना है बस। तो गलती किस में है? ए में। नेक्स्ट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर, तो देखो द नंबर ऑफ द क्रिएचर्स, ये दो बार दा क्यों है यहाँ पर? गड़बड़ नहीं लग रही देखने में? तो क्या गड़बड़ है यहाँ पे 38 में? तो क्रिएचर्स के पहले हम द आर्टिकल को हटाएंगे, नंबर ऑफ के पहले दा का यूज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो दो बार तो आपको सुनने में भी अजीब सा लग रहा होगा ना। फाइंड आउट द नंबर ऑफ द क्रिएचर नहीं, फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रिएचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है। तो हम सिर्फ दा के साथ, नंबर के साथ दा लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, ये सुपरफ्लुअस बन रहा है हमारा सेंटेंस फिर। नेक्स्ट है, वाइल क्लाइंबिंग द हिल टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स। द बॉक्स ऑफ पर्ल्स, एक आदमी था, उसको एक डब्बा मिला, मोतियों का एक डब्बा मिला, तो एक डब्बा मिला है उसको, तो हम क्या लगाएंगे? आ बॉक्स ऑफ पर्ल्स, द बॉक्स ऑफ पर्ल्स नहीं बोलेंगे, आ बॉक्स ऑफ पर्ल्स। तो गलती किस में है? सी में है आपकी, ठीक है, 39 के सी में, आ बॉक्स ऑफ पर्ल्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द ब्लास्ट derailed the lives of many people but in an year time leaving apart the victims no one remembered anything। तो ये आपने पकड़ लिया होगा तुरंत, ईयर के साथ हम एन नहीं लगाते हैं, आ ईयर लगाते हैं, क्योंकि इसको हम ईयर नहीं पढ़ते, ईयर पढ़ते हैं, ईयर, एन ईयर, ठीक है, या पढ़ते हैं या, ठीक है, तो आ ईयर बोलेंगे इसको, बट इन आ ईयर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ईयर के साथ हम बेसिकली ईयर ही बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में, तो ईयर के साथ हम आर्टिकल ए लगाते हैं। नेक्स्ट है, कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स द ब्रेव्स डाई बट वंस।
क्या गड़बड़ लग रही है यहाँ पे आपको? हम कावर्ड्स की बात कर रहे हैं तो दा नहीं लगाया, ब्रेव के साथ दा लगा दिया। तो हम पैरेललिज्म जो है याद रखनी है कि हमें पैरेलल बनाना होता है सेंटेंस को, ठीक है। तो हम क्या गड़बड़ है आपकी यहाँ पर 41 में? तो क्या गड़बड़ लग रही है यहाँ पर हमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो गड़बड़ है देखो, हमने यहाँ पे बोल दिया कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, द ब्रेव्स नहीं होता। जब भी हमने ब्रेव के आगे दा लगा दिया तो ऑलरेडी हम बहुत सारे सभी ब्रेव जो समझदार हैं उनकी बात कर रहे हैं, सभी समझदारों की बात कर रहे हैं, तो द ब्रेव्स नहीं होगा। आर्टिकल द के साथ हम प्लूरल यूज़ करते ही नहीं है नाउन, तो द ब्रेव होगा, ठीक है। हालांकि यूज़ करते हैं बट यहाँ पर हमें पता है कि हम द ब्रेव बोल रहे हैं तो हम सभी समझदारों की बात कर रहे हैं। द ब्रेव डाई बट वंस, ठीक है। 42 देख लेते हैं फटाफट से। अकबर बिकेम अ हेयर टू द थ्रोन एट अ यंग एज ऑफ 13। तो अब यहाँ पर देख रहे हो एयर है, इसको हम एयर पढ़ते हैं, एच से शुरू हो रहा है लेकिन हम इसको क्या पढ़ते हैं, एयर पढ़ते हैं, उत्तराधिकारी। तो हम यहाँ पे एन एयर लगाएंगे क्योंकि साउंड क्या है, ए का साउंड है तो हम एन लगाएंगे, ठीक है। हम साउंड के हिसाब से वोवल और कॉन्सोनेंट देखते हैं, तो यहाँ पे होगा एन एयर। नेक्स्ट है When the principal entered the classroom, all boys shook in their shoes। तो 44th में क्या गड़बड़ लग रही है आपको? ऑल के बाद हम जो है द का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। When the principal entered the classroom, all the boys, ठीक है, ऑल के बाद हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फादर इन हिम कुड नॉट बेयर द कंडीशन ऑफ हिज एलिंग डॉटर। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 45 में? फादर के पहले हम दा लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर एक व्यक्ति की अंदर जो मौजूद व्यक्तित्व है उसकी बात कर रहे हैं, है ना। देखो हम यहाँ पे फादर इन हिम नहीं बोलेंगे, द फादर इन हिम, यानी कि उसके अंदर जो पिता था वो उसकी जो बेटी की जो कंडीशन थी उसको बियर या सहन नहीं कर पाया। तो द हम यहाँ पे उसके व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं कि उसके अंदर का जो फादर था, तो हम यहाँ पे बोलेंगे द फादर इन हिम, ठीक है। जब पर्टिकुलर हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं तो दा लगाएंगे। नेक्स्ट है लेट जज इन यू डिसाइड व्हाट पनिशमेंट शुड बी गिवन टू हिम। तो हम यहाँ पे जज इन यू मतलब उसके अंदर के जज की बात कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे लेट द जज इन यू, तो हम जज के पहले भी क्या लगाएंगे, द लगाएंगे 46 में। नेक्स्ट है 47th, इसको डाल लेते हैं। 47th में क्या है, माई टीचर सेड दैट सन इज अ स्टार। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है आपको 47th में? सन के पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, क्योंकि जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो भी है ना उनके पहले हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, माई टीचर सेड दैट द सन इज़ अ स्टार। नेक्स्ट 48th, ड्यू टू इट्स ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो हम कश्मीर से कंपेयर कर रहे हैं कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। तो हम द आर्टिकल किसके पहले लगाएंगे, यहाँ पर जो हम आर्टिकल है द किसके पहले लगाएंगे 48 में, स्विट्ज़रलैंड से पहले, ठीक है। हम बोलेंगे ड्यू टू दिस ब्यूटी कश्मीर इज़ नोन एज द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं कि किसी का कैरेक्टर कि हाँ वो उससे मिलता जुलता है, तो जो सेकेंडरी ऑप्शन होता है उसके साथ हम आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी, ठीक है। तो जो सदर्न इंडिया के लोग हैं, साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं उनको मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते, तो मोस्ट के पहले हमें आर्टिकल द लगाना चाहिए, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ सदर्न इंडिया डू नॉट नो द हिंदी। तो ये ठीक है, हमने यहाँ पर द लगा दिया है, लेकिन द हिंदी यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 49th में? हम लैंग्वेज के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो हम दा नहीं लगाएंगे, गड़बड़ सी में है। नेक्स्ट है 50th, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्नड। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है, ही वेंट फॉर द लंच एट 1 PM एंड देन रिटर्न। यहाँ पे क्या गड़बड़ लग रही है 50th में? लंच के पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ही वेंट फॉर लंच, ही वेंट फॉर अ लंच या फिर ही वेंट फॉर लंच एट 1 PM, ठीक है। हम जो है लंच के पहले हम लंच डिनर इनके पहले हम द नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है 51, देखो द ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ लग रही है 51 में? हम
यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे बेसिकली ऑनेस्टी, हम बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू, द ऑनेस्टी नहीं बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे ऑनेस्टी इज़ अ वर्च्यू बस। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखते हैं। एवरी मॉर्निंग द सन राइजेज इन द ईस्ट। इन द ईस्ट होगा या इन ईस्ट होगा, ये तो आपको पता ही होगा क्या होना चाहिए यहाँ पर। ईस्ट के पहले हम जो है द लगाते हैं, जो भी डायरेक्शंस होती हैं उनके हम पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। इन द ईस्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ही इज़ बेस्ट प्लेयर इन इंडिया। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, आपको पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले आप मतलब कि याद रखना है हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन आई मेट हिम द कपल ऑफ डेज बैक ही वॉज राइटिंग अ न्यू बुक। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ है 54th में, बी में देखो आप, हाँ देखो यहाँ पर व्हेन आई मेट हिम, द कपल ऑफ डेज नहीं होता है, हम कभी भी कपल ऑफ कुछ लगाते हैं तो आ कपल ऑफ होता है, आ कपल ऑफ डेज बैक, ठीक है, दा नहीं होता है, तो गड़बड़ बी में है। तो ये थे हमारे 54 क्वेश्चंस आर्टिकल चैप्टर से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इन्हीं की रिवीजन कर लो, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।